We have seen that how financial markets moves in cycles, but what are the factors जिनकी वजह से ये movements आते हैं? There are many factors, but it can be grouped into two main categories. Fundamental factors like monetary policies, balance of trade, and unemployment, and behavioral factors like how people respond to these policies. These two factors are playing off each other in a series of actions and reactions like a cause and effect loop. Now, एज ए इन्वेस्टर हमें फोकस करना चाहिए बिजनेस साइकिल्स में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं एंड आइडेंटिफाई करना चाहिए क्लूज टू डिटरमाइन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. इन जनरल मार्केट दो फेजेस से होकर गुजरता है. फर्स्ट इज एक्सपेंशन विच इज़ जनरली गुड. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ जनरली बैड. ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन जो रिकवरी होती है वो प्राइमरीली फंडामेंटल फैक्टर्स के कारण होती है. एंड जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड होती है एंड ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज़ को टाइट कर लेते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, जो कि स्टॉक एंड बॉन्ड्स के लिए तो अच्छा है बट कमोडिटीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं होता. एंड दीज फंडामेंटल्स लीड टू राइज इन स्टॉक प्राइजेस, जिससे और लोग एनकरेज होते हैं टू जंप इनटू मार्केट्स, जो कि स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है बट जैसे जैसे लोगों का लालच बढ़ता है स्टॉक प्राइजेस अपनी एक्चुअल वैल्यू से भी ऊपर चले जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन आता है विच इज़ मार्क्ड बाय इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइजेस. टू काउंटरएक्ट दिस बिहेवियरल फोर्सेस सेंट्रल बैंक यूजुअली स्टेप इन करता है एंड वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है एंड इससे इन्फ्लेशन कम या कंट्रोल होता है. एंड इस एक्शन से इकोनॉमी में सिग्नल जाता है कि एक्सपेंशन फेज इज एंडिंग एंड स्टॉक विल सून बी ऑन अ डिक्लाइन, बट इट ऑल्सो मीन दैट कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स विल बी गोइंग अप. तो अगर आप अवेयर रहेंगे एंड इन सिग्नल्स को देख लेते हैं देन यू विल बी नोइंग दैट दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्विच फ्रॉम स्टॉक्स टू कमोडिटीज़. देन ड्यूरिंग द रिसेशन दैट फॉलोज, इस टाइम बिहेवियरल फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियलाइज़ करेंगे कि स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हो रहा है, फियर एंड पैनिक स्प्रेड होगा, जिससे और भी ज़्यादा लोग अपने स्टॉक्स बेचने लगेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवी इन्वेस्टर्स अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कम करके वेट करेंगे मार्केट के फिर से ऊपर जाने का, जो कि ऊपर जाएगा जब सेंट्रल बैंक्स स्टेप इन करके बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगी ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो. एंड इन फंडामेंटल फैक्टर्स से स्टॉक प्राइजेस एक बार फिर बढ़ने लगेगी एंड ये परफेक्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में फिर से जंप इन करने का, मतलब शेयर्स बाय करने का. एंड इससे मार्केट साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी. नाउ as an investor it is very important to recognize these signals and you should never lose sight of the bigger picture. It's like Warren Buffett once said, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. So crux is आपको हमेशा मार्केट के फंडामेंटल्स एंड बिहेवियरल फैक्टर्स पर नज़र रखनी चाहिए जो कि मार्केट को मूव करते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम.